यदि आप भी सावधिक परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं और सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आपका चल रहा है तो क्लास 10th के वर्ग वाले जो भी विद्यार्थी है वह मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हैं। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यह मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। अब रही बात कि हर जगह का क्वेश्चन अलग अलग होता है। यह एग्ज़ाम बोर्ड द्वारा नहीं ली जाती है, यह एग्ज़ाम है जो स्कूल कॉलेज पर निर्भर रहता है, हाई स्कूल पे, ठीक है। इसलिए आप इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन अब रहा खास बात कि इसमें हम क्या बताने वाले हैं। इसमें जो है 1 से 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हम नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि इसकी वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं वो बिल्कुल आपको बताएंगे इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न जो बनाने वाला प्रश्न है, नहीं हल करने वाला प्रश्न। बिल्कुल आप तो देख पा रहे हैं कि हल करने वाला प्रश्न लेकर आए हैं इस वीडियो में, बिल्कुल हल करने वाला। अब आपको सबसे पहले बता दें कि यह पेपर आपको देख के थोड़ा सा अजीब इसलिए लग रहा होगा क्योंकि यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। यदि यह पेपर डुप्लीकेट रहता तो बिल्कुल क्लियर रहता, फ्रेश रहता, लेकिन यह पेपर ओरिजिनल है, इसलिए थोड़ा सा फ़ोटो खींचने में दिक्कत हुआ है, मंगवाने में दिक्कत हुआ है। यह बिल्कुल खास आप लोग के लिए ले आए हैं और यह है जो निश्चित रूप से आपके सावधिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और इसमें जो है हम बिल्कुल वही प्रश्न बताएंगे जो हल्का प्रश्न है, आसान प्रश्न जो आपसे हल हो जाए। और बिल्कुल हम 6 से 7 ऐसे प्रश्न इस वीडियो में बताएंगे जो आपके बिल्कुल आपको सावधिक परीक्षा में यही पेपर आएगा और आप उसको बना के चले आइएगा। हम 15 प्रश्न को बता सकते थे, लेकिन वीडियो लॉन्ग होने के कारण 15 प्रश्न को नहीं बताएंगे। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का अभी से लेकर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा तक आपको क्वेश्चन मिलते रहे। तो चलिए हम हल कर रहे हैं दूसरे नंबर प्रश्न। देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि रूट 3a का परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको सिद्ध करने वाला रूट 3 आए या रूट 2 आए या रूट 5 आए या रूट 7 आए, सबको एक ही विधि से सिद्ध कर सकते हैं। जब भी सिद्ध करिएगा यहाँ लिखिएगा आप हल। हल लिखने के बाद आप जो भी दिया रहे उसे मान लेना है। मानना है कि माना कि रूट 3 एक क्या है, यहाँ दिया हुआ है अपरिमेय, तो बिल्कुल आपके विपरीत मानना है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो निश्चित है कि यह रूट 3 बराबर किसके हो जाएगा, तो p/q का निश्चित है। इसको आपको इक्वेशन 1 कर देना है, चाहे तो इसी तरह छोड़ देना है। अब जहां हम p तथा q एक पूर्णांक संख्या है जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यह हम मान लेते हैं p और q को। तो हम देखेंगे कि समीकरण 1 में जो मान दिया हुआ है वह क्या है, तो वह है आपका रूट 3 बराबर p/q। अब हम लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने से होगा क्या कि यहाँ भी आप स्क्वायर कर दीजिएगा और यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिएगा। तो जैसे आप यहाँ स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायर से रूट कट के 3 बाहर हो जाएगा, और वही यहाँ p के स्क्वायर p स्क्वायर और q के स्क्वायर q स्क्वायर, बटा में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कोने का नहीं गुना करना है। तो अब देखिए इसे 3 से q स्क्वायर में गुना करिएगा तो 3q स्क्वायर और बराबर 1 से p स्क्वायर में गुना करिएगा p स्क्वायर। जैसे हम q स्क्वायर को फ्री करेंगे तो p स्क्वायर के बटा में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस प्रकार आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे फ्री किए तो पता चल गया कि जो 3 है p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी भागा दे रहा है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि 3 p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 q स्क्वायर को भी विभाजित करेगी। इस तरह स्पष्ट यह हो रहा है कि जिस प्रकार से हम लोग q को फ्री किए तो 3 आके p स्क्वायर विभाजित किया, ठीक इसी प्रकार से हम आगे बनाएंगे। इसी प्रकार से जब फिर हम आगे बनाएंगे तो निश्चित है कि 3 भी q स्क्वायर को विभाजित कर ही देगा। तो अतः हम लोग देखेंगे कि अब इस प्रकार हमने देखा कि p तथा q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड बार बार जो आ रहा है वो क्या है, आपका 3 आ रहा है, जो हमारी मान्यता के विरुद्धभास है। इसलिए रूट 3 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल गलत हो जाएगा, जब मान्यता का विरुद्धभास है तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि 4x स्क्वायर कितना है, लिखा हुआ है कि 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को x प्लस 3 से भागा देना है। तो x प्लस 3 से भागा देना है कितना में, तो 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है, यही है। तो जब भी 1 से भागा देना है तो देखना है कि x की पावर 1
1 है, लेकिन यहाँ x पावर 2 है, इसके मतलब हमें x चाहिए, अर्थात 1 से x में गुना कर लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन 4 कैसे आएगा, तो 4x लेके अब इधर हम थोड़ा सा समझने के लिए देखते हैं कि 4x में गुना अगर 1 से कर लेते हैं तो 4 के 4x में 1 से गुना होकर x स्क्वायर, तो बिल्कुल यहाँ 4x स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस है, प्लस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 से 4 में 3 चौका 12x। अब जैसे हम लोग भागा में घटाते हैं तो नीचे वाला चिन्ह को बदलते हैं, उसी तरह यहाँ भी बदल देना है, ठीक है। अब ये 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ देखिए कि 12x माइनस में है, 5x प्लस में, तो 12 में से 5 घटेगा तो माइनस में 7x हो जाएगा और प्लस में यहाँ 2 हो जाएगा। फिर यहाँ x है, यहाँ 7x है, तो हमें 7 चाहिए, इसलिए हम -7 से गुना कर लेंगे x में, तो माइनस में 7x हो जाएगा। और वही आपको बता दें तो प्लस 3 से माइनस में, अर्थात 3 से माइनस वाला गुना कर देंगे तो माइनस 3 सते 21 हो जाएगा। अब देखिए दोनों बराबर है तो चिन्ह बदल के प्लस कर लेंगे, ये माइनस है तो बदल के प्लस कर लेंगे। अब 7x प्लस में 7x माइनस में कटा देंगे और यहाँ देख पा रहे हैं कि 21 है और 2 है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो बिल्कुल जो यहाँ आया वह भागफल हो गया और यहाँ आया जो शेषफल हो गया। इस प्रकार से हम लोगों का यह जो है भागा कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। अब हम अगला प्रश्न देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि 3.3/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के पहले क्या करेंगे, से 8 से 3 में गुना करेंगे, 8 3 24 और 24 में 3 जोड़ देंगे तो 24 3 27 और बाटा में 8 हो जाएगा। तो बिल्कुल क्या करना है, अलग हम क्या करेंगे, 27 में 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ हमें भागा नहीं लगने वाला है तो यहाँ दशमलव लेके यहाँ 0 ले लेंगे। फिर है 8 3 का 24, फिर लगाएंगे, फिर कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, बिल्कुल कट गया। दशमलव दिया है, 0 ले लेंगे। अब 8 से तक कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, यहाँ फिर 4 आ जाएगा, ठीक है। दशमलव दिए हैं तो यहाँ 0 ले लेंगे और 8 पर कितना हो जाएगा, 40, बिल्कुल यहाँ पूरा पूरी कट गया। तो अब इसका जो दशमलव प्रसार आया वह कितना आ गया, तो 3.375, यही क्या हो गया, बिल्कुल आंसर। अब चलिए हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अब चलिए हम हल करते हैं इसके आगे वाला प्रश्न। तो आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं कि जिसे हम बताए हैं इस प्रश्न को हल करेंगे। देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 का मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब तक गुणनखंड विधि नहीं बोला जाए तो गुणनखंड विधि से नहीं निकालिए। तो हम हल करते समय सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ जो है a का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 1, क्योंकि 1 इसमें छुपा हुआ है। b का मान कितना निकल जाएगा, तो 7, और c का मान कितना निकल जाएगा, तो 10। अब एक मेरा फार्मूला जो आता है वो विवेचक d के लिए होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो d का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a के मान कितना, 1, और c के मान है 10। तो अब यहाँ देखिए कि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, 4 दही कितना हो जाएगा, 40। जैसे हम लोग घटा लेंगे तो मान कितना आ गया, 9, यानी 49 में से 40 घटा 9, तो d का जो वैल्यू आया कितना आ गया, 9 आ गया। अब मूल निकालने की फार्मूला क्या होता है, तो मूल निकालने का फार्मूला होता है कि मूल x बराबर प्लस माइनस, अर्थात माइनस b प्लस माइनस रूट डी, और बाटा में क्या होता है, 2a, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस में b है तो b के मान 7 है तो 7 माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में d, तो d का वैल्यू देखिए कितना, d का मान कितना है, 9 है, तो रूट के अंदर रखेंगे और बाटा में 2 गुने 1, ठीक है। अब क्या करना है, तो 7 जो है माइनस में ही रहेगा, प्लस माइनस लिखने के बाद 9 का वैल्यू कितना होता है, 3, और बाटा में क्या होगा, 2, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 7 में 3 एक बार जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस है तो एक बार जोड़ेंगे, तो 7 में 3 तो नहीं ना जुड़ने वाला है, क्योंकि 7 माइनस में है, तो 7 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 4 और बाटा में 2, और एक बार -7 में -3 जोड़ना है, तो 7 में 3 जोड़ देंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, 10, और बाटा में कितना हो जाएगा, तो 2। अब देखिए, अब 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 5 10, इसके मतलब है कि एक बार -2 और एक बार 5 है, तो यही आपका क्या हो गया, बिल्कुल आपका मूल हो गया। तो चलिए अब हम हल करेंगे। ये अब अगला प्रश्न हल करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न दिया रहता है, देखिए लिखा हुआ है कि यदि साइन a बराबर 5/7 हो तो tan a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो साइन a का जो मान दिया गया है वह कितना दिया गया है, तो 5/7 दिया गया, कितना है, 5/7। तो बिल्कुल साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो p/h होता है, इसका मतलब आपको b का मान निकालना है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसका मतलब है कि एच का मान कितना है, तो एच के मान 7 का है, तो 7 के सामने देखिए यहाँ 7 है, तो एच का मान कितना हो जाएगा, 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस पी का मान कितना हो जाएगा, तो पी के सामने 5 है, इसका मतलब है 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और 5 का स्क्वायर 25। अब जैसे 49 में से 25 को घटाएंगे तो रूट के अंदर कितना बच जाएगा, 24 बच जाएगा, ठीक है। तो बी का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 24 हो गया। अब हम लोग आसानी से निकाल लेंगे किसका मान, तो tan, तो tan ए बराबर क्या होता है, p/b होता है।
तो पी का मान कितना हो जाएगा, तो पी का मान 5 और बी का मान कितना हो जाएगा √24। यही क्या हो गया, बिल्कुल आंसर। चलिए इस प्रकार से हम एक और प्रश्न हल करते हैं। तो एक और प्रश्न इसमें दिया गया है यह कि साइन 60 डिग्री, तो जैसे कि हम लिखेंगे कि साइन 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 डिग्री इंटू में कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू में साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है कि साइन 60 के मान √3/2 है गुने कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो बिल्कुल आपको cos 30 डिग्री का मान भी इतना ही होता है √3/2। ठीक है, अब cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, यह देखिए, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और 37 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, तो √3 से √3 में गुना करेंगे 9 हो जाएगा और बटा में 2 दूनी 4 माइनस 1 का 1 का 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और बटा में 4 और 1/4। ठीक है, अब 4 का एलसीएम 4 और 4 एकम 4 3 एकम 3। अब देखिए 4 एकम 4 1 एकम 1। अब जैसे यहाँ आगे बढ़ते हैं तो क्या करना है कि अब जैसे देखिए यहाँ 4 और 4 के एलसीएम 4 आया है, तो क्या किए 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1। अब देखिए 3 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 2 और बटा में 4, तो 2 दूनी 4। तो इसलिए इसका आंसर जो आ गया 1/2 बिल्कुल सही आंसर आ गया। तो चलिए आज के वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।